Hello bachon, let's see the question. Question says, five cards are drawn from a pack of 52 cards. What is the chance that these five will contains just one ace? So the key concept for this question is our key concept for this question is probability of a event A, that is PA, equals to n of A by n of S, where n of S is favorable favorable number of favorable outcomes, and ns is total possible outcomes in sample space, that is ns। तो किसी भी इवेंट के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। नाउ हमारे पास 52 कार्ड्स गिवन है, इससे 5 कार्ड ड्रॉ किया गया है। अब इन 5 कार्ड में से कह रहा है व्हाट इज द चांस दैट दीज 5 विल कंटेन्स जस्ट वन एस। तो यहाँ यानी इसमें से जो 5 कार्ड कंटेन किया गया है, इसमें से एक जो है वो एस कार्ड हो। और टोटल एस कार्ड कितने होते हैं? 4 एस कार्ड होते हैं। 4 एस कार्ड्स टोटल होते हैं हमारे पास। अब देखिए यहाँ से अगर एनएस की बात करें, एनएस तो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? टोटल 52 कार्ड्स हैं, तो 52 कार्ड्स में से 5 को सेलेक्ट कर लिया, दिस इज आवर टोटल आउटकम्स। अगर हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करें, दैट इज एनए की बात करें, विच इज आवर फेवरेबल आउटकम फॉर दिस इवेंट, तो वो आ जाएगा। यहाँ पे हमें 5 कार्ड ड्रॉ करना है और उसमें से एक कार्ड एस होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 4 एस कार्ड में से एक एस कार्ड सेलेक्ट कर लिया, और रिमेनिंग 48 कार्ड में से हम क्या करते हैं, 4 कार्ड और सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से टोटल सिलेक्शन तो 5 हो जाएगा, और उसमें से एक एस कार्ड इसमें से फिक्स हो जाएगा। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट ए इज, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ, तो हमारे पास ये आ जाएगा देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एन ए बाय एन एस। प्रोबेबिलिटी जो था पी ऑफ ए, इसका वैल्यू लिखें तो वो आ जा रहा है एन ई बाई एन एस। एन ई का वैल्यू कितना है? 4C1 मल्टीप्लाइड बाय 48C4 डिवाइडेड बाय 52C5। ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ रहा है। अब यहाँ से देखें, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 4C1 का तो वैल्यू 4 ही आ जाएगा, इंटू 48 का फैक्टोरियल, तो 48 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 का फैक्टोरियल इंटू 48 - 4 यानी 44 का फैक्टोरियल। तो न्यूमरेटर वाले पार्ट का सिंप्लीफाई करने से ये वैल्यू आ रहा है। डिनोमिनेटर में हम देखें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 52 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 का फैक्टोरियल इंटू 52 - 5, दैट इज 47 का फैक्टोरियल। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 इंटू 48 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 44 का फैक्टोरियल इंटू, अब ये ऊपर चला जाएगा, दिया जाएगा 5 का फैक्टोरियल इंटू 47 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 52 का फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, इसके वैल्यूज को इस तरीके से लिख लेते हैं। ये आ जाएगा 4 इंटू 48 का फैक्टोरियल इंटू 5, 5 को लिख लेते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 47 को लिख लेते हैं 47 के फैक्टोरियल को 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय और इसका वैल्यू आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर वाले पार्ट का। यहाँ से इसको 4 का फैक्टोरियल रहने देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 44 का फैक्टोरियल, और 52 के फैक्टोरियल को लिख लेते हैं 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 का फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ से हम अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये आपके पास 44 के फैक्टोरियल से 44 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 48 के फैक्टोरियल से 48 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, और 4 के फैक्टोरियल से 4 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। सो बाय सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज, तो ए का प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 4 इंटू
5 into 4 into 5 into 47 into 46 into 45 डिवाइडेड बाय, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा ये 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48। यहाँ पर 48 का जो वैल्यू है वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा इसका वैल्यू 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49। नाउ अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से इसका वैल्यू आ जाएगा 3243 डिवाइडेड बाय 10 829। So this is our final answer. Hope that you understood.